जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल यानी कि EMRS भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको नॉन टीचिंग, इसके अलावा PGT एंड जो आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट है इसका फॉर्म फिलअप करना है। क्योंकि ये जो वैकेंसी ये आपकी जारी कर दी गई है, जिसका इंतजार आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, और ये वैकेंसी आपकी जारी हुई है 4062 पद पर। आपको यहाँ पर इसी वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आप ये फॉर्म भरेंगे, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक इस फॉर्म्स को भरने में न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीज़ों से बढ़कर है, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 28 जून 2023 से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं इस टेबल के अंदर, और कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड जो ये फीस है वो सिर्फ जनरल, OBC और EWS को ही पे करनी है। SC ST एंड विकलांग के लिए किसी भी कैटेगरी में कोई फीस नहीं है। फिर यहाँ पर एज लिमिट देख लीजिए, पोस्ट वाइज मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो आप चेक कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को रीड करके अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन और कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी, किस सब्जेक्ट और किस कैटेगरी में निकाली है। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में अब आपको जिस पर भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे। अगर आपको नॉन टीचिंग पर अप्लाई करना है तो आप नॉन टीचिंग लिंक को ओपन करेंगे, PGT की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो PGT, और प्रिंसिपल की पोस्ट पर करना है तो प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। वैसे सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस आपके सामने जो एक लिंक है वो तो अलग होगा ही। इसके अलावा जो अब आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे तो उसमें भी आपको उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ। ये ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप न्यू वर्जन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद आप क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर अपना एंटर कीजिएगा। फिर आपको आपका फादर का नेम एंटर करना है, आपकी मदर का नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर डेट मंथ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाई। फिर यहाँ से आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया है उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर देना है। प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो हाउस नंबर, फ्लैट नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कोई सब लोकेलिटी है तो आप डाल देंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप एड्रेस के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर लिखेंगे। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। अपना पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जो कि बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी आगे चल करके OTP जाएगा जो कि आपको वेरीफाई भी करना है। उसके बिना आप इस फॉर्म को कंप्लीट सबमिट नहीं कर पाएंगे। अपनी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ये भी सही नंबर डालिएगा। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, सेम ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर गाइज आपको एक पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक वर्ड, फिर स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसका आंसर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लेना है, और फिर ये सिक्योरिटी पिन डालना है जो कि यहाँ पर आपके सामने है। एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर रिव्यू पेज आ चुका है। आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है वो जब भी आप ऊपर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको टिक करके बताना है कि मैंने अपना नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, नंबर, एड्रेस, जेंडर ये सभी चेक कर लिया है। और उसके बाद में आप यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर होकर के आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद में आपने जो नंबर यहाँ पर भरा इसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा।
मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे तो आपको वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन डालना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आप यहाँ पर क्लिक टू गो होम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएगा और अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर आती है नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जो भी है इनमें से वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी है वही आपको सिलेक्ट करनी है। क्या आप विकलांग है इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर आपसे पूछे आर यू पर्सन डिसेबिलिटी इस रूल के अकॉर्डिंग, जो कि नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। डू यू हैव 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस, क्या आपके पास 3 साल की लगातार सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट आर इन सेम यानी कि जो अलाइड कार्डर की पोस्ट है उन पोस्ट पर, अगर हाँ तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर वर यू सर्विंग एज, क्या आप सेवा कर रहे हैं या फिर आपने की है एएमआरएस एम्प्लॉय दो जो हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर पे स्केल फॉर एएमआरएस अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन एएमआरएस, अगर नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कीजिए। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है सिंगल मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको एक कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने अप्लाई फॉर में वो पोस्ट आ चुकी है जो कि नॉन टीचिंग की कैटेगरी के अंदर रखी है, जैसे कि अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट। यहाँ पर इन पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए 361, जेएसए के लिए 759 और लैब अटेंडेंट के लिए 373 और क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही आप सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पर चाहे तो तीनों पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप तीनों पर टिक कर सकते हैं। तो अगर आपको तीनों पर अप्लाई करना है और आप तीनों पर एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए, तो आप यहां पर तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैं यहां पर 2 पोस्ट सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में आप यहां पर आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। फिर उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड में आप कौन सी स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम के लिए वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में उसकी कौन सी सिटी को आपको प्रेफरेंस देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तीसरी स्टेट में आप कौन सी रखना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कीजिए और फोर्थ स्टेट में आप किसको देना चाहते हैं प्रेफरेंस वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहां से इस तरह से प्रेफरेंस दे दीजिए सिटी की। फिर आता है डू यू प्रोसेस मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड, यानी कि क्या आपको टाइपिंग आती है जिसमें कि आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर या फिर हिंदी के अंदर, सॉरी इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड अगर है तो आप यहां पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपके सामने जो सिक्योरिटी कोड है वो आप यहां पर डाल दीजिए और डालने के बाद में आप यहां पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां से यस कर दीजिए। यस करने के बाद में गाइस आपके सामने यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप 10th की इंफॉर्मेशन भरेंगे, पास स्टेटस, तो आप यहां पर पास सेलेक्ट कर लीजिए। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो साल आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है कोर्स स्ट्रीम नेम, तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर 10th क्लास पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक या फिर 10th क्लास सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो अगर आपके पास विद यानी कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक है तो आप पहले वाला सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको सिंपली अगर आपने 10वीं पास किया तो आप यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से किया है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर अदर बोर्ड का ऑप्शन भी दिया है, आप अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर खुद से आपके बोर्ड का नाम एंटर कर सकते हैं जो भी आपके बोर्ड का नाम है। इसके बाद रिजल्ट मोड क्या था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया, अब आपको बताना कि टोटल नंबर कितने थे, उसमें से आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको 12वीं की जानकारी देनी है, अगर आपने 12वीं पास किया तो पास सिलेक्ट करें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं पास सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने 12वीं पास किया वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सेम वे में आप बताएंगे
कोर्स स्ट्रीम नेम 12वीं या फिर 12वीं साइंस के साथ में, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं साइंस के साथ में। फिर इसके बाद में गाइज आपको बताना कि आपने किस बोर्ड से आपकी जो 12वीं हो पास की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड से किया हूँ, तो मैं अदर सेलेक्ट करके जो यूपी बोर्ड है वो यहाँ पर मैं खुद से एंटर कर देता हूँ। इसके बाद में रिजल्ट मोड आपको सेम वे में बताना है कि परसेंटेज या फिर CGPA। अगर परसेंटेज तो फिर आप यहाँ पर सेम वे में टोटल नंबर डालेंगे और जो नंबर आपको आए थे वो आप ऑब्टेंड मार्क्स के अंदर डालेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर गाइज अगर आपने नहीं किया तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे, नहीं तो आपको पास सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है, सॉरी ये जो आपकी ग्रेजुएट है वो आपने पास किया, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज सेम वे में आपको बताना है कि आपने इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन की है, तो जो भी की है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इनमें आपको यहाँ पर सिर्फ 3-4 क्वालिफिकेशन के ही ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट मोड क्या था वो आप यहाँ पर बताएंगे। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो आपको बताना है कि टोटल नंबर कितने थे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ, आपको आपके रियल टोटल नंबर सभी ईयर के डालने हैं। एंड जो नंबर आपको फिर उसमें से आए थे वो आप डालेंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप इस सिक्योरिटी पिन डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 10 से 200 KB रखा है और फॉर्मेट JPG का। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। इसके बाद में अगर आप इसको एज इट इज अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप इसको व्यू भी कर सकते हैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करके। फिर आप सेम वे में जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके यहां पर अपलोड पर क्लिक कीजिए, तो ये आपकी फाइल यहां पर अपलोड हो जाएगी। एंड इसके बाद में सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपने शुरू से लेकर के अभी तक जितनी भी जानकारी भरी है उसका जो प्रीव्यू है यानी कि रिव्यू है वो आपके सामने आ चुका है। आप क्लोज कीजिए, क्लोज करने के बाद में सभी जानकारी चेक कीजिए। चेक करते हुए आप आइए और यहाँ पर टिक कर दीजिए कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लिया। और आपको अच्छे से चेक करना भी है, क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो फिर आपको बाद में क्या पता एडिट का मौका मिले या ना मिले, इसलिए अच्छे से जानकारी डबल चेक कर लीजिएगा। और फिर इनके ऊपर टिक करने के बाद आई एग्री कीजिए और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यस कर दीजिए। यस करने के बाद में गाइस जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट SC/ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए यहाँ पर आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज के ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो यहाँ से ले पाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का ये जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए PGT पर अप्लाई करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसमें मैंने आपको नॉन टीचिंग की पोस्ट पर बताया है, तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।